ओके, कोलैब स्टार्ट करो सब। कोलैब में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज प्रैक्टिकली करेंगे। आई होप मेरी स्क्रीन आप लोग को नजर आ रही है। इज इट विजिबल? ओके, ग्रेट। सो कल हम लोग ने जो स्टडी किया था कि जस्ट जब भी हम मतलब कोई पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेनिंग मॉडल क्रिएट करते हैं तो उसको कौन से फेस करते हैं। तो कल का एक छोटा सा रिकैप करता हूँ मैं, फिर उसके बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिकली आज करेंगे कोलैब। ठीक है। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था और देखा था कि मशीन लर्निंग मॉडल हम लोग करते हैं और उसके अंदर मशीन लर्निंग मॉडल में मशीन लर्निंग मॉडल में हम लोग ने सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग देखा था, याद है। तो पहले तो मेरे पास कुछ ट्रेनिंग डेटा सेट होगा, जैसे कल मैंने बताया था आप लोग को। ट्रेनिंग डेटा सेट होगा, डेटा सेट मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। ये डेटा सेट मैं सप्लाई करूंगा मेरे अल्गोरिदम को। इसको अल्गोरिदम को सप्लाई करें, ये अल्गोरिदम उसको स्टडी करेगा, लर्निंग करेगा। ठीक है।
क्या करेगा, लर्निंग, रिकॉर्डिंग ऑफ है, नहीं चालू है, लर्निंग करेगा और लर्निंग करके एक मॉडल क्रिएट करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड मॉडल। मतलब एक मॉडल क्रिएट होगा, वो मॉडल मेरा बोला जाएगा ट्रेंड मॉडल। ठीक है, स्टेप्स याद रखो क्योंकि स्टेप्स को ही हम लोग कोडिंग में कन्वर्ट करने वाले हैं। एंड फाइनली हमारा कुछ तो रिजल्ट आएगा, कुछ तो रिजल्ट आएगा, मगर वो एनालिसिस बेस्ड रहेगा, मतलब काइंड ऑफ ग्राफ फॉर्मेट पे रहेगा या ऐसा कुछ रहेगा, या ग्राफ्स रहेंगे ऐसे। तो दिस इज गोइंग टू बी माय रिजल्ट। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूँ, हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट होगा, उसको सप्लाई करेंगे अल्गोरिदम को, अल्गोरिदम हमारा लर्न करेगा, सीखेगा, और सीख कर हमारे ट्रेंड मॉडल को फिर मॉडल पे हम लोग कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए काम करेंगे, और फिर उसके बाद हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसी के अंदर, इसी फेज में जो ट्रेन मॉडल वाला फेज है, वहां पे हम लोग ने क्या सीखा था कि भाई दो टाइप के परिवर्त एल्गोरिदम, दो टाइप के होते हैं, सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम और एक अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम। सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम एंड अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम। अब सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम, अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम के अंदर हम लोग ने देखा कि हमको पर्टिकुलर फॉर्मेट्स को अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल लेबल डेटा हो, अनलेबल डेटा, तो सुपरवाइज में अनलेबल टेबल डेटा था, है ना, स्क्वायर रेक्टेंगल जो हम लोग किए थे। तो यहाँ पे डायग्राम होगा इसका, ये वाला। तो ऐसे लेबल डेटा था, लेबल डाल के मॉडल को दिए, फिर हमने यहाँ इनपुट दिया तो हमको ये वाला आउटपुट आया। ये वाला फेस किधर पे है, इसके अंदर ये वाला फेस हमारा ये वाले से, अलगोरिदम से लेकर ट्रेन मॉडल के बीच में। ठीक है, तो ये फेस के अंदर हमारा वो चीज चलती है। तो अब अल्गोरिदम बेसिकली कौन कौन से हैं, अल्गोरिदम बहुत सारे हैं। मैं जस्ट आपको एक ग्लिम्स दिखाता हूँ। एक अलग से एक इमेज खुली होगी, आपको इमेज दिख रही है मशीन लर्निंग का फ्लो चार्ट। नो, ओके, अभी एक फ्लो चार्ट शायद ओपन हुआ रहेगा। इज इट विजिबल? ओके, देखो ये मशीन लर्निंग का फ्लो चार्ट है, जिसमें कल मैंने आप लोगों को बताया था सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब जिसमें डेटा में लेबल होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब डेटा में लेबल नहीं होगा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं बाद में बताऊंगा डिटेल में। बस इन शॉर्ट बोलूं, स्टेट और एक्शन का कनेक्शन होता है, मतलब आप फोर्सफुली कराते हो पर्टिकुलर आउटपुट लाने के लिए। जैसे कि आप मैथ्स का एग्जाम दे रहे हो, केटी लग गई, फिर से एग्जाम दे रहे हो, फिर से केटी लगी, फिर से एग्जाम दे रहे हो, फिर से तो केटी जो है वो जबरदस्ती आपको दी जा रही है भाई, तब तक तो केटी निकालेगा नहीं, पास होगा नहीं, तो वैसा वाला केस। अब सुपरवाइज लर्निंग में भी क्लासिफिकेशन मॉडल और रिग्रेशन मॉडल होता है। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन क्या है मैं बाद में बताता हूँ। इसमें क्लासिफिकेशन के अंदर भी हमको बहुत सारे अल्गोरिदम्स दिख रहे हैं यहाँ पे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, न्यू बाइस क्लासिफायर, के नियरेस्ट नेबर, सपोर्ट फैक्टर मशीन, ईमेल स्पैम। एग्जांपल में यहाँ पे देखो, ईमेल स्पैम डिटेक्शन, स्पीच रिकग्निशन, मतलब क्लासिफिकेशन के एग्जांपल में हम लोग ये वाला यूज करते हैं। ऐसे एग्जांपल के लिए ऐसे अल्गोरिदम यूज हो गए। और लीनियर रिग्रेशन जो है, रिग्रेशन के अंदर लीनियर रिग्रेशन है, रिज रिग्रेशन, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, और स्टेप वाइज रिग्रेशन, स्टॉक मार्केट पर हम लोग को रिग्रेशन के अंदर आते हैं। अब ये ब्रॉडली अगर आपको समझना है तो मैं आपको कल वाला ये दिखाता हूँ। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में फंडा क्या होता है आपको क्लियर होगा। ये देखो, ये इसको रिग्रेशन बोलते हैं।
जहाँ पे जो डॉट्स देख रहे हो ना, ये एक लाइन है, इस लाइन के करीब कुछ डॉट ऊपर की तरफ है, कुछ डॉट नीचे की तरफ है, मगर सारे डॉट इस लाइन के इर्द गिर्द ही है। इस टाइप के डेटा सेट रिजल्ट को, इस टाइप के रिजल्ट को हम लोग रिग्रेशन बोलते हैं। और क्लासिफिकेशन में आपका डेटा कंप्लीटली सेपरेट होगा, लाइन के करीब नहीं होगा, लाइन स्ट्रेट नहीं होगी। देखो यहाँ पे लाइन देखो स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, और प्लस डेटा थोड़ा स्कैटर्ड है। अभी वॉइस क्लियर है? इज माई वॉइस क्लियर टू एवरीवन? ओके, वापस से बता रहा हूँ। देखो, रिग्रेशन का मतलब है कि आपके पास अगर कोई टेम्प हम जो पूछ रहा है कोई कि कल क्या टेम्परेचर है, तो आप उसको फिक्स वैल्यू दे रहे हो 84 डिग्री, तो ये रिग्रेशन कैटेगरी में फॉलो। तो और अगर आपको कोई बोल रहा है कि कल गर्म है कि ठंडा है, तो गर्म होने के लिए सेट ऑफ वैल्यूज हो सकती है, राइट? मतलब देखो, ये जो पिंक कलर का है, ये पिंक कलर का टेम्परेचर सेट हो सकता है, मतलब 30 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक का आपको गर्मी है, और 30 के बिलो हम लोग समझ रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि ठंडी है, तो वो कोल्ड है। तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं है ना, इसलिए इसको क्लासिफिकेशन कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे एक फिक्स रिग्रेशन मॉडल में है, जहाँ पे एक सिंगल लाइन में आउटपुट है। इतना क्लियर है सबको? डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन? द स्ट्रेट पे रहेगी, और क्लासिफिकेशन में आपको देखो कर्व लाइन है, उस कर्व लाइन के अंदर क्लासिफाइड टाइप में रहेगा। तो अब इसका हम लोग कोड करेंगे आज। तो सबको कोलैब यूज ओपन करना है। न्यू नोटबुक लेना है कोलैब में, न्यू नोटबुक, कोलैब।
ओके, कोलैब्स आपने ओपन किया है? यस, नो? ओके, आपको अभी देखो, मैं एक डेटा सेट आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। उस डेटा सेट को आप डाउनलोड करो और आपके एक फोल्डर बना लो। उस फोल्डर में ड्राइव पे स्टोर करो, ठीक है? उसको ड्राइव पे स्टोर कर लेना। लेट मी सी, मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ आप लोग को थोड़ा सा। CSV फाइल है, फाइल को ओपन मत करो, नहीं तो आप फाइल का एक्सटेंशन चेंज कर दोगे, क्योंकि वो बार बार पूछेगा आपसे कि उसको ओपन करना है कि नहीं करना है। और फिर वो सेव एज का ऑप्शन पूछता है, आपको सेव एज नहीं करना रहेगा। मैं शेयर कर रहा हूँ, जस्ट वेट। फाइल आई क्या? CSV? Okay, okay, let me see again. I think some issues here. मैं रीशेयर कर रहा हूँ। उसमें एक्चुअली कुछ लिस्ट ऑफ पीपल्स की सैलरीज मेंशन होगी और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस देगा। ऑलरेडी वो क्लीन डेटा है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है जिसका
जिसमें से हम लोग को खाली काम की चीज थी कि सैलरी और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का डेटा निकालना था कि कितनी एक्सपीरियंस पे कितना सैलरी हो सकता है। ठीक है, कितने एक्सपीरियंस पे कितना सैलरी हो सकता है, ये अपने को चाहिए था उसके अंदर। तो हम लोग ने वो ऑलरेडी क्लीन डेटा है डॉट। एक्चुअली जब जब हम लोग बनाते हैं ना, तो डेटा को क्लीन करना पड़ता है। मैं क्लीन करके ही दे रहा हूँ आपको, मैं तो उसमें और टाइम वेस्ट होगा, फिर ऑलरेडी बहुत टाइम जाता है क्योंकि डेटा सेट ज्यादा है। अभी आई क्या फाइल देखो, 454 बाइट्स की होगी। लेट समबडी रिप्लाई ओवर चैट। मिला? ओके ग्रेट। तो अब इसको डाउनलोड कर लो आप। इसको ओपन करोगे तो रिमेंबर, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कैसा है। फाइल ओपन करो, सीएसवी फाइल को। क्या मिला? एक्सेल में नहीं, एक्सेल में ही ओपन होगा, मगर उसको एक्सेलएस में सेव नहीं करना, याद रखना। इट शुड, उधर पूछेगा सेव एज का ऑप्शन आएगा, आपको आ रहा होगा कुछ लोगों को। तो सेव वेव मत करना, सेव एज भी नहीं करना, जैसा है वैसे ही रहने देना। देखो यूजुअली अगर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा मिलता है तो उसके हेड्स जो होते हैं, कॉलम हेड्स है ना, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। तो जैसे नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, और फिर डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, और फिर प्लेस, लोकेशन, एड्रेस, ईमेल आईडी, ऐसा मल्टीपल डेटा होगा। इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग के अगर हम, पहले तो हम लोग को बस इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग मॉडल में वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग लीनियर रिग्रेशन अल्गोरिदम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? लीनियर रिग्रेशन अल्गोरिदम। लीनियर रिग्रेशन अल्गोरिदम में हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि कितने एक्सपीरियंस बंदों का कितना सैलरी होता है। तो फिर एक प्रोडिक्शन मॉडल क्रिएट होगा, और उसमें लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अगर मैं इनपुट, ये पर्टिकुलर इनपुट दूं इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो उन लोग कितना उसको सैलरी पे करने वाले हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ओके, सो लेट मी शो यू।
स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? नो। ओके, वेट वेट वेट। अभी दिख रही है क्या? ओके, देखो यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दिया हुआ है, तो कितने साल का वो एक्सपीरियंस है, 4.9 मंथ भी दिया है साथ में पॉइंट में है। और यहाँ पे उसकी सैलरीज दी हुई है, राइट। 39,000, 46,000, 37,000। और ये पूछता है ना सेव एज, यही मैं बोल रहा था, सेव एज नहीं करना, क्योंकि फाइल का हमारा जो एक्सटेंशन है वो CSV फाइल है। तो CSV फाइल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको चेंज ना करें, क्योंकि ऐसी टाइप की फाइल हम लोग यूज करते हैं यूजुअली डेटा सेट के लिए। और यहाँ पे फिलहाल 30 ही डेटा है, ठीक है। मतलब 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 31 तक जा रहा है। 30 लोगों के ही डेटा यूजुअली मिलियंस में रहते हैं, या तो लैक्स ऑफ यूजर्स के डेटा इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं यहाँ पर, कोलैब नोटबुक लेता हूँ मैं। कोलैब नोटबुक। कोलैब नोटबुक में एक नया नोटबुक क्रिएट करता हूँ, तो क्या चला गया। ओके, इसमें हेडिंग दो, मशीन लर्निंग इन प्रोजेक्ट यूजिंग लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन साइज बड़ा करता हूँ। ठीक। अब हम लोग है जो फाइल है, हम लोग मेरा एक्चुअली सेव नहीं है, इसको मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और लेट मी पुट दिस, इसको दो MLR प्रोजेक्ट, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन प्रोजेक्ट, ML मशीन लर्निंग लीनियर रिग्रेशन प्रोजेक्ट, ऐसा मैं इसको नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम ना थोड़ा चैट जीपीटी भी यूज करेंगे, तो चैट जीपीटी पे जाते हैं और लेट्स ओपन चैट जीपीटी। ठीक है,
देखो अभी कैसे कुछ कोड का हिस्सा है जो हमको नहीं मालूम है, तो हम रेफरेंस में चैट जीपीटी को कोडिंग में लेते हैं, फिर उसके साथ कोशिश करते हैं कि भाई अगर मैं ये जो एक्सटर्नल फाइल है, ये जो फाइल है, ये मेरी फोल्डर में रखी है, इट इज एक्चुअली अवेलेबल इन फोल्डर, मल्टी फाइल। तो डाउनलोड फोल्डर से मुझको उसको पिकअप करना है, तो मैं उसको कैसे करूँगा? अभी वॉइस क्लियर आ रही है? इज इट क्लियर वॉइस नाउ? अभी भी लैगिंग है? ओके, अभी आवाज आ रही मेरी सबको बराबर? ओके, तो यहाँ मैं लिखता हूँ हाउ टू अपलोड डेट cs.csv फाइल इन गूगल इन कोलैब। ठीक है, मैं एक प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मल्टीपल चीजें बोल रहा है, देखते हैं क्या बोलते हैं। ओके, डिफरेंस वे ऑफ अपलोडिंग फाइल बता रहा है, मतलब बहुत सारे तरीके हैं फाइल अपलोड करने के। तो उसमें से एक तरीका, एक बता रहा है कि एक्सेस गूगल ड्राइव, ठीक है, ओपन कर लो, नोटबुक बना लो, गूगल ड्राइव से करना है तो ये कोड लगेगा, अपलोड डॉट सी एस वी फाइल। ठीक है, हम लोग ये वाला अप्लाई करके देखते हैं। तो कॉपी कोड किया, मतलब कि मुझे यहाँ पर अपलोडिंग रिसोर्स फाइल फ्रॉम लोकल कंप्यूटर, ठीक है, इसको मैं हैशटैग देता हूँ ताकि अब ये कोड यहाँ पे रन करते हैं हम लोग। देखो क्या किया है, फ्रॉम गूगल कोलैब इंपोर्ट फाइल्स, मतलब फाइल पैकेज इस्तेमाल किए हमने, उस इंपोर्ट फाइल पैकेज से गूगल कोलैब में कर रहे हैं, और अभी फाइल्स पैकेज का अपलोड फंक्शन ले रहे हैं, और अपलोडेड के अंदर उसको लेंगे हम लोग। चलो उसको रन करके देखते हैं क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट आता है। ओके, तो देखो ये मुझे क्या दे रहा है, एक फाइल चूज करने का ऑप्शन दे रहा है। तो क्या मैं उस वो फाइल को चूज करके इसके अंदर रन कर सकूं? तो अब मैं यहाँ से फाइल उठाता हूँ, ओपन करता हूँ, और ये फाइल लोड हो गई। देखो परसेंटेज ऑफ लोडिंग 100% डन। आप लोग भी ट्राई करो सेम। सबका हो गया? टाइप डी इन द चैट एवरीवन। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। सो आई होप सबने कर लिया है, सबका इम्प्लीमेंट हो गया है। ओके, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट,
अंडरस्कोर टैब पे हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हैशटैग लेता हूं मैं, इंपोर्ट रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, मतलब जो जो लाइब्रेरी मुझे पाइथन की लगने वाली है वो मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये फाइल को रीड करना है, राइट, जो मैंने अभी इंपोर्ट करके लिया है यहाँ पे 100%। तो इसको रीड करने के लिए, ये हुआ नहीं अब तक फुरकान, देखो कोड में व्हाट्स इस पे भेज रहा हूँ। अभी इंपोर्ट करना है अपने को, राइट। तो इंपोर्ट करने के लिए अगर मुझे कोई रिसोर्स फाइल को पढ़ना है, ठीक है, तो मैं पांडास का इस्तेमाल कर सकता हूँ। पांडास एक मेरा रेडीमेड पैकेज है। पांडास को एस पी डी लेंगे हम लोग, उसका एक वेरिएबल लेंगे पांडास एस पी डी फ्रॉम, और इसके अलावा फाइल रीड करने के लिए मैंने पांडास ले लेना है, और मुझे लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करना है, राइट। लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम इस्तेमाल करना है, उसके लिए मैं इंपोर्ट करूंगा लीनियर रिग्रेशन। इसका डायरेक्टली मुझे पैकेज मिलता है, लीनियर रिग्रेशन, ऐसा लीनियर रिग्रेशन। मगर इसके अंदर से क्या चाहिए मुझे, इसके अंदर से चाहिए sklearn डॉट sklearn डॉट लीनियर मॉडल। तो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, तो मैं ये वाला एक मॉडल इस्तेमाल, मॉडल का मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम, जो आपका एल्गोरिदम होगा, जो मशीन बनेगी जो खुद से सीख रही है, उसको हम लोग मॉडल बोलते हैं पाइथन पाइथन के अंदर। तो ये एक मैंने लिख लेना है। अब मुझे ना डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। अगर आपको याद है मैंने पहले बताया था आपको कि एल्गोरिदम से डेटा जो होता है, एक ट्रेनिंग डेटा होता है, ट्रेनिंग डेटा, और टेस्टिंग डेटा होता है। ये दोनों सप्लाई किया जाता है इसको, हमारे एल्गोरिदम को, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा का एक फंक्शन मेरे पास रेडीली अवेलेबल है, जिसका नाम है ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ठीक है। ये मेरा एक रेडीमेड फंक्शन अवेलेबल है। तो उस वो फंक्शन मुझे मिलेगा अगेन इसी पैकेज में मिलेगा। तो इस पैकेज का नाम ही ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट है, और ये इसके अंदर से मुझे चाहिए sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, ठीक है, मुझे ये चाहिए। तो ये मेरा हो गया। पांडास मैंने लिया क्यों, ताकि मैं इंपोर्टेड फाइल जो भी मैंने लिया हूँ डेटा सेट, उसको मैं एक्सेस कर पाऊँ। मैं लीनियर रिग्रेशन पैकेज के अंदर से एल्गोरिदम को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। डेटा को मैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में स्प्लिट करने के लिए मैं यहाँ पर ये करना था। पांडास हमारा जो डेटा हम इंपोर्ट करें ना, यहाँ पर पैकेज फाइल जो इंपोर्ट किए, जो ये सैलरी डेटा फाइल, ये वाली फाइल, ये फाइल कहाँ पे रखी है, ये आपके कंप्यूटर में रखी है, राइट। ये कंप्यूटर में से आपके गूगल कोलैब में लाने के लिए हम लोग को लाकर रीड, लाने का काम तो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है, लाने का काम यहाँ पे कर दिया है। यहाँ रीडिंग का काम के लिए हमने इसको पैकेज का इंपोर्ट किया है, ठीक है। अब रीडिंग हुई नहीं अब तक, खाली पैकेज यूज किया। तो रीडिंग करने के लिए थोड़ा और आगे कोडिंग है, तो बताऊंगा। फिलहाल हम लोग कुछ लाइब्रेरीज का नाम दे रहे हैं। जो लाइब्रेरीज में हम लोग ने पांडास लाइब्रेरीज यूज हुआ है,
लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम यूज करेंगे और हमारे डेटा सेट को तोड़ने के लिए ट्रेनिंग और टेस्टिंग में उसके लिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम का पैकेज यूज करेंगे। अब जो आउटपुट आएगा ना, वो आउटपुट एक्चुअली मुझे ना स्कैटर्ड प्लॉटर के थ्रू बनेगा, मतलब कि कुछ इस तरीके से रहेगा। ऐसा रहेगा और उसमें एक लाइन होगी और मेरा डेटा कुछ ऐसा स्प्लिट ऐसा रहेगा। आपको मैंने अभी बताया था ना रिग्रेशन का, कैसा स्प्लिटेड होगा। तो ये जो लाइन है ना, इसी को लीनियर बोलते हैं। इसको लीनियर लाइन मतलब लीनियर, राइट। और ये जो डॉट्स आपको देख रहे हैं लाइन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, यही रिग्रेशन है, इसी को रिग्रेशन कहा जाता है। तो ये चीज को प्लॉट करना मतलब एक ग्राफिकल रूप में दिखना चाहिए, ग्राफिकल तरीके से स्क्रीन पर दिखना चाहिए। वो दिखने के लिए हम लोग एक पैकेज यूज करते हैं जिसका नाम है मैट प्लॉट लिब। मैट प्लॉट लिब के अंदर भी स्पेशली पाई प्लॉट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मैट प्लॉट लिब के अंदर से पाई प्लॉट। तो अब मुझे वो भी यूज करना है, तो मुझे यहाँ पर इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, ठीक है। और इसको भी मैं एक अलाइस दे देता हूँ SPLT, मतलब फ्यूचर में जब मैं मैट प्लॉट प्लेट इतना बड़ा लिखने की जगह पे जस्ट PLT नाम यूज करूंगा, ठीक है। तो ये दो लाइन है ना, थोड़ा सा पांडास के जैसी। ये देखो इधर पे सिगर नजर आ रही है, जैसे यहाँ पे पैकेज है मेरे पास। तो ये पैकेज को मैंने शॉर्टकट नाम दिया हूँ, पांडास को मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ PD, और मैट प्लॉट लिब प्लाई प्लॉट को बोल रहा हूँ PLT, ठीक है। दिस ये शॉर्टकट है। और यहाँ से ये पैकेज में से ये पर्टिकुलर मॉडल को यूज करना है, इसलिए मैं इनको पूरा 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 नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। अच्छा, पाई प्लॉट की स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, इसलिए वार्निंग आ रही थी। देखो अभी रन कर रहा हूँ, नो एरर, और मैं टिक भी आ रहा है। आप लोग भी ट्राई करो ये। डन। वह इतना आप लोग का कोड मत डालो। टाइप करके लो, क्योंकि एक एक वर्ड आपको समझना आना चाहिए, और कोड जब करोगे तो और अच्छे से समझना आएगा। इब्राहिम, जो कोड आपने अभी डाले हो, उसका काम ही ये फाइल चूज करना है। वो तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना आप लोग को।
देखो यहाँ पर ऊपर वाला, ये वाले का काम है फाइल को चूज करना। तो यहाँ पे मैंने फाइल चूज किया और अपलोड कर दिया फाइल को। एक बार फिर से करोगे स्टार्टिंग से एवरीवन। एक बार रिकैप करा देता हूँ, चलो मैं पूरा डिलीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फाइल अपलोड करना है। ठीक है, फाइल अपलोड करने के लिए मुझे इंपोर्ट पैकेज से, इंपोर्ट से फाइल पैकेज लेंगे। मैंने फाइल ले लिया, मगर इसके अंदर मेरे को एक पर्टिकुलर चीज चाहिए। तो फ्रॉम गूगल कोलैब, तो गूगल डॉट कोलैब ले लेता हूँ मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग में कुछ कंफ्यूजन ना रहे। और इसके अंदर मैं फिर अपलोडेड नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ और फाइल्स पैकेज की मदद से अपलोडेड इक्वल टू आएगा वो फाइल्स डॉट अपलोड फंक्शन यूज करेंगे हम, अपलोड फंक्शन। ठीक है, अब ये, अब इसका काम क्या है, आपसे पूछना कि भाई तुमको कौन सी फाइल गूगल कोलैब में डालनी है, तो इसको रन करो। जब तुम इसको रन करोगे तो फाइल पूछ रहा है। एवरीबडी नोटिस हियर, टाइप यस नो। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए था, ये जो एक्सेल फाइल है इसको कोलैब में डालना। ये जो एक्सेल फाइल है ना, ये तो मेरे कंप्यूटर में रखी है, राइट। मुझे वो चाहिए मेरे कोलैब में। तो मैं इसको लेता हूं, मेरे कंप्यूटर से डाउनलोड फोल्डर में रखा हुआ है, ओपन करता हूं। अब ये अपलोड होगी, देखो 0% अपलोड है, अभी 100% हो गया। तो फाइल अपलोड हो गई। तो इसका काम फाइल अपलोड करना ही था, इतना सा कोड में। अब हम लोग आगे कोड करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग इंपोर्ट करेंगे पैकेज पांडास को, ताकि जो फाइल मैंने अपलोड किया है उसको मैं रीड कर सकूं यूजिंग अलाइस नोन एज पीडी। ठीक है, यूजिंग एन अलाइस नोन एज पीडी। तो पीडी एक स्टैंडर्ड अलाइस है, हम लोग अक्सर यही यूज करते हैं, पीडी लिखते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई ऐसा रूल नहीं, कंपल्शन नहीं है कि यही लिखना है वही लिखना है। ठीक है, ओके, गोइंग अहेड। उसके बाद क्या मैंने लिया था, क्या आ रहा है, इसके बाद मैंने लिया था मैट प्लॉट लिब, राइट। मैट प्लॉट लिब भी इंपोर्ट करे थे। इंपोर्ट मेरे को स्कैटर वाला प्लॉट चाहिए, मतलब मेरे को देखो स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है, राइट। देखो ऐसा वाला। तो ऐसे में मेरे को लीनियर रिग्रेशन का आउटपुट चाहिए। ये कुछ इस फॉर्मेट में इनपुट मेरे को चाहिए। ठीक है, ऐसा वाला इमेज चाहिए स्कैटर प्लॉट्स में। तो उसके लिए फिर मुझे कहाँ चला गया है, उसके लिए मुझे चाहिए स्कैटर मैट प्लॉट लिब, सॉरी, मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज, इसको भी अलाइज दे दूंगा पीएलटी। ठीक है, अब मुझे कौन, वो जो डायग्राम आएगा वो कौन से एल्गोरिदम के बेस पे आएगा, वो आएगा मेरे लीनियर रिग्रेशन के बेस पे। तो लीनियर लीनियर रिग्रेशन, जब आ गया लीनियर रिग्रेशन। अब इसमें से मुझे स्पेसिफिक चीज चाहिए, फ्रॉम, इसमें दूंगा एसक्लर्न, एसक्लर्न डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल। ठीक है, ये मशीन लर्निंग मॉडल बनेगा मेरा लीनियर रिग्रेशन का। अब इसमें से भी मैं एक और पैकेज यूज करूंगा ताकि मैं मेरा दो डेटा रहेगा, एक ट्रेनिंग डेटा, एक टेस्टिंग डेटा। ठीक है, तो मेरा ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट
स्प्लिट नाम का फंक्शन होगा। देखो ये एग्जिस्टिंग है मेरे पास, मगर ये चीज में भी मैं कोई स्पेसिफिक चीज यूज करना चाहता हूँ, वो भी sklearn के थ्रू ही मिलने वाला है। sklearn डॉट मॉडल से मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन। ठीक है, तो लेट मी रन दिस। चलो ये भी हो गया। तो एक्चुअली में हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो मेरे पास डेटा है 30 का डेटा, मेरे पास 30 यूजर कॉलम का डेटा जिसमें एक्सपीरियंस लिखा है और सैलरी लिखा हुआ है। कितना डेटा है? 30। अब पूरा डेटा 30 है ना, तो इसको दो चीजों में स्प्लिट होगा। एक ट्रेनिंग डेटा में स्प्लिट होगा इसी में से ही, और इसी में से टेस्टिंग डेटा में स्प्लिट होगा। ट्रेनिंग डेटा अज्यूम करते हैं हम लोग अराउंड 80%। 80% डेटा मैं ट्रेनिंग के लिए यूज कर लूंगा, तो 30 में से 80% कितना हो गया? 24। 24 रोज ऑफ वैल्यूज जो होगी वो मैं ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करूंगा। 6 वैल्यूज जो होगी, 6 रो की वैल्यू जो होगी, मतलब 24 रोज ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो गए। 6 रोज जो रहेंगे उस पर्टिकुलर टेबल में वो अनयूज्ड हो गए, मतलब वो छुपा के रखेंगे हम लोग। टेस्टिंग जब टेस्ट करने का वक्त आएगा तब उसको इस्तेमाल करेंगे। इतना क्लियर है सबको? कॉन्सेप्ट समझा सबका? अब ये जो ट्रेनिंग डेटा है ना, इसको एल्गोरिदम लगा के मॉडल पे मैं ट्रेनिंग चलाने वाला हूँ। अब ये ट्रेनिंग चलेगी तो फिर ये 6 में से हम लोग डेटा इसको देके चेक करेंगे कि भाई सही चल रहा है क्या, डेटा सही चल रहा है क्या। मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ डेटा 24 डेटा में से मेरे को मिल गया, तो कुछ ना कुछ तो करेक्ट आंसर रॉन्ग आंसर मिलने ही वाला है। मगर अननोन डेटा जो 6 है उससे मेरे को चेक करना ज्यादा जरूरी है, ताकि मुझे पता चले। यहाँ पे दो कॉलम है, एक एक्सपीरियंस का कॉलम है और एक सैलरी का कॉलम है। अगर आप देखो उधर पे, कॉलम नहीं रो टेस्ट करने देंगे हम लोग। हमारे पास कितने रोज है? तकरीबन 1 2 3 से लेकर 30 है। इसमें से 24 को हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज, ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, हमारे एल्गोरिदम को देंगे, और 6 को छुपा के रखेंगे ताकि उससे ही इसको टेस्ट, हमारे मॉडल को टेस्ट करें। अब्दुल सलाम समझा क्या कंफ्यूजन है? ओके देखो, हमारे पास अगर 1 करोड़ डेटा है तो 1 करोड़ डेटा को मैंने, समझो 1 लाख डेटा है सपोज, ठीक है। 1 लाख डेटा को ट्रेनिंग के लिए डाल दिया, तो फिर मेरे पास हिडन डेटा कहाँ से लाऊंगा? हिडन डेटा तो मेरे को कहीं ना कहीं से लाना है ना, अपनी मर्जी का थोड़ी ना दे सकता हूँ। तो हिडन डेटा भी मैंने इसमें से इस्तेमाल करना है, जो टेस्ट करने के लिए यूज करेंगे। समझे? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने आपको एग्जाम में पढ़ने के लिए 20 क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन बैंक के अंदर, तो पेपर में क्या आता है? 4 5 क्वेश्चन आता है ना टेस्ट करने के लिए आपको। आप भी तो लर्न ही कर रहे हो क्वेश्चन बैंक के अंदर। क्वेश्चन बैंक होता है जिसके अंदर आपको कल एग्जाम है, आपको अज्यूम करो 20 क्वेश्चन पढ़ने के लिए, मगर जिस दिन टेस्ट होता है तो टेस्ट जो होता है वो सिर्फ 6 7 क्वेश्चन में ही टेस्ट होता है, बराबर। और फिर अचानक से आपको गूगली क्वेश्चन आ जाता है। वैसे ही यहाँ पर हम लोग यूज करते कंप्यूटर के साथ। ठीक है, ओके चलो गोइंग अहेड यार।
इतना आप लोग करें क्या, सब लोग ने कोडिंग? क्या हुआ इब्राहिम? ओके, आगे कोड करा रहा हूँ मैं। तो अब मैं ना, देखो मैंने अपलोडिंग हो गया है, पैकेज इंपोर्टिंग हो गया है। अब मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि भाई मेरे पास विजिबल है क्या डेटा। तो डेटा हेड्स लेता हूँ, हेड्स मतलब कॉलम, ठीक है, कॉलम की वैल्यूज। तो डेटा, आई थिंक, मैं यहाँ पर अपलोडेड वर्ड यूज किया हूँ, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आगे मैं इसको डेटा डेटा ही करने वाला हूँ। इतना टाइम क्यों लग रहा है इसका? अच्छा, फिर से मांग रहा है। ठीक है, अभी चलो रन करके देखते हैं। ओके ओके, इसको वही रहने दो, अपलोडेड ही रहने दो। थोड़ा सा, नहीं तो मुझे आगे जाके कोडिंग में वेरिएबल्स में इश्यूज हो जाएगी। ये लाइन से पहले एक लाइन और मेरे को डालनी थी, मैंने मिस कर दिया। ओके, यहाँ पर इंपोर्ट पैकेज पे लेने वाला हूँ, इंपोर्ट आयो, और इसके अंदर मैं डेटा नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। और यहाँ पे पीडी डॉट रीड, मतलब ये देखो पाइथन का, सॉरी पांडास का जो मैंने अलाइज बनाया ना पीडी, उसी पीडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और रीड फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, रीड अंडरस्कोर सीएसवी फाइल, क्योंकि सीएसवी में मेरा कोड है। और इस फाइल के अंदर मैं बोलूंगा इसको आयो डॉट बाइट्स फॉर्मेट से रीड किया जाए, बिट्स बाइट्स आयो। और फिर इसके अंदर जो अपलोडेड वाला मैंने जो वेरिएबल यूज किया है, वो वाला वेरिएबल के अंदर एरे के फॉर्मेट में मेरी जो फाइल का नाम है, फाइल का नाम क्या है मेरे पास, सैलरी अंडरस्कोर डेटा ना, सैलरी अंडरस्कोर डेटा डॉट सी एस वी। तो देखो मैंने अभी क्या किया, मैंने अपलोडेड के वेरिएबल के थ्रू फाइल को एक्सट्रैक्ट करके रखा हूँ, तो वही उसको एरे फॉर्मेट में ले लिया। और ये थ्रू पूरा डेटा अब इस वेरिएबल डेटा को दे रहा हूँ। लेट मी रन दिस। अपलोडेड सैलरी, ओ सॉरी, एक्सटेंशन के साथ ले लिया उसको मैंने।
देखो ये प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं कभी-कभी, नीड टू वरी। डेटा डॉट डेटा ठीक, फाइल का नाम कुछ गड़बड़ हो गया क्या? फाइल का नाम चेंज हो गया, वो नहीं आएगा। और एक लिया उसने अभी, ये क्यों हुआ है कि मैंने 3-4 बार कर दिया हूँ, शायद मल्टीपल फाइल स्टोर्ड हो गई है और फाइल का नाम अभी ये हो गया है। नो इशू। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे डेटा में क्या रखा है। ठीक है, मैं रीरन कर रहा हूँ। देखो मिला। तो मेरा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाला कॉलम विजिबल है यहाँ पर, पूरे 30 के 30 आ रहे हैं। जीरो से स्टार्ट किया इसने, इसलिए 29 तक दिख रहा है मेरे को इंडेक्सिंग में। और सैलरीज मेरे को पूरी दिखाई दे रही है इधर पे। ठीक है, आप लोग भी करो इतना। आप लोग समझे ये क्यों हो गया, मैंने मल्टीपल टाइम किया ना, इसकी वजह से मुझे ये एरर आया। और 3 बार कर दिया था आपको दिखाने के लिए, 3-4 बार। तो फाइल का नाम एक्चुअली इसने क्या बोला है, सेविंग सैलरी डेटा डॉट सी एस वी टू सैलरी स्पेस 3। मतलब उसने क्या किया, 3 कॉपी सेव कर दिया। अब मेरे को वो जो लेटेस्ट कॉपी है वो लेना पड़ेगा। ये वाला ट्राई करो और ऐसा आउटपुट आ रहा है क्या देखो। आउटपुट नहीं है, जस्ट जो फाइल आपने अपलोड किया है उसको आप आपके कोलैब पे व्यू कर रहे हो, बस इतना ही अभी अभी तक अपन ने किया है। डन एवरीवन, टाइप डी इन द चैट। आगे जाऊं? ओके। अब जो डेटा नाम का मैंने ले लिया ना यूजर से रीड करके, अब वो सब कुछ डेटा नाम के वेरिएबल पे रहेगा। तो डेटा डॉट हेड लेता हूँ मैं, अभी सिर्फ कुछ 4-5 वैल्यू ही देखना चाहता हूँ कॉलम की। तो लेट मी रन दिस। ओके, फुरकान का नहीं हुआ है ये, फुरकान देखो इतना करना है अपने को। इनपुट आयो, फिर ये आप लोग चेक करना आपके फाइल का नाम बराबर आ रहा है क्या, क्योंकि अभी फाइल के नाम में डिफरेंस होगा। आपके आपने एक बार किया है तो आपको फिर ये स्पेस 3 डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन फुरकान। ओके, इसका आउटपुट क्या आएगा देखो, जस्ट 5 कॉलम आएंगे 0 to 4। ये देखो इधर पे वही। देखो ऐसा टाइप करने पर मुझे पूरा का पूरा प्रिंट डेटा से मुझे पूरा पूरा का पूरा फाइल मिला है। मगर अभी देखो 30-40 फाइल रोज थे तो वेरिएबल होता है, देख सकते हैं। मगर अभी लैक्स ऑफ रहेंगे या थाउजेंड्स में रहेंगे तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा, पूरा स्क्रीन कवर हो जाएगा। फिर आप परेशान हो जाओगे, तो इसलिए हम लोग ये वाला कोड इस्तेमाल करते हैं, जब 5 सैंपल कोड दे लेंगे बस हो गया। एडिशनली मुझे कुछ इंटरैक्टिव टेबल दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर सजेशन चार्ट दे रहा है। मतलब इसके मैं स्कैटर प्लॉट के अलावा भी मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स बना सकता हूँ। मतलब हिस्टोग्राम डायग्राम वैसे सब बना सकता हूँ। ये एआई जनरेटेड है, कोलैब मेरे को दे रहा है रेडीमेड। इस पे क्लिक करो तो देखो आपको रेडीमेड कुछ मिलेंगे। ये वाया टाइम सीरीज डायग्राम दे रहा है मेरे को,
सैलरीज दिया है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दिया है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और कुछ काउंट बेसिस में दिया है। फिर मेरे को यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले फॉर्मेट टेबल दिया है। यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूशन का अलग, 2D डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला 2D डिस्ट्रीब्यूशन है। वैल्यूज फॉर्मेट में सैलरी ऐसा दिया है। अपने को सब नहीं चाहिए, अपने को लीनियर रिग्रेशन में चाहिए, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है इससे। इतना हुआ सबका। हेड्स वाला आउटपुट आया। देखो कॉलम में कितने, अभी जैसे मिलियंस ऑफ वैल्यूज रहेगी, रोज रहेगी। इस केस में हमको मालूम है कि भाई 2 रो है, 2 कॉलम है, 30 रो है। कितने कॉलम है? 2 कॉलम, 30 रो। 30 रो, 2 कॉलम, 30 रो, 2 कॉलम। तो अगर मिलियंस ऑफ वैल्यूज वाला केस रहा, तब हमने को अलग से मालूम करना पड़ेगा ना वो। फिलहाल इस केस में काफी आसान है करना। तो हमारे पास डेटा डॉट शेप नाम का यूज कर सकते हैं, डेटा डॉट शेप, और इसको रन करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा भाई कितने रोज है और कितने कॉलम है। अंडरस्टूड। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग को आइडिया है कि भाई यहाँ पे 30 रो ही है और 2 कॉलम है। कभी कभी 400-500 कॉलम्स होते हैं और लैक्स और थाउजेंड्स ऑफ रोज होते हैं। तो उस केस में हमारे पास ये वाला मेथड टाइप करके फाइंड करना आसान हो जाता है। ओके। डेटा क्लीनिंग, ऑलरेडी क्लीन डेटा है, मगर फिर भी हमको एक चीज बाकी रह जाती है, ये जानना कि भाई इसमें कोई ऐसा सेल तो नहीं है जो खाली है। मतलब कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई ऐसा सेल हो जो एम्प्टी पड़ा हुआ है, मतलब 3.7 एक्सपीरियंस वाले बंदे को सेल जीरो है, जीरो भी नहीं है, मतलब खाली है। हो सकता है डिलीट हो गया डेटा, इसका डेटा डिलीट हो गया, इसका डेटा डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, गलती से कुछ ऐसा हो गया। तो वो भी हमको वेरीफाई करना जरूरी है बिफोर गिविंग इट टू आवर मशीन लर्निंग मॉडल। तो हम डेटा के अंदर चेक करेंगे इस नल मेथड से, इस नल फंक्शन यूज करके, कि भाई कितने वैल्यूज मेरे एम्प्टी है। देखो यहाँ पे फिलहाल कोई भी एम्प्टी नहीं है। सैलरी वाला जो कॉलम है, इसके रोज एक भी रो एम्प्टी नहीं है। इवन एक्सपीरियंस वाला जो कॉलम है, इसमें भी एक भी रो एम्प्टी नहीं है। तो सभी फॉल्स आने वाला है। फॉल्स क्यों आएगा? इट इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, नॉट एम्प्टी को फॉल्स बोलेगा वो। तो रन एंड सी। देखो एक्सपीरियंस, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, सैलरी, कहीं पर एम्प्टी है क्या? नल है क्या? नल है क्या? नहीं। फॉल्स 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 फॉल्स। अब ये आंसर थोड़ा सा अभी मिलियंस ऑफ वैल्यूज के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको सम अप कर सकते हैं हम लोग सिंगल। तो सम अप फंक्शन लगाकर आप सिंगल सिर्फ ये देख लो कि भाई ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में कितने एमटी है और सैलरी में कितने एमटी है, तो काउंट में बताएगा अपने को। तो देखो ईयर ऑफ सैलरी में 0 एमटी है और सैलरी कॉलम में भी 0 एमटी, और डेटा टाइप बता रहा है कि इंटीजर 64 बिट्स का डेटा टाइप है। ठीक है, इतना करो सब लोग। अदर्स खाली 3-4 लोग ही डी डी टाइप कर रहे हैं, बाकी लोग तो कर ही नहीं रहे। खाली मोबाइल में देख रहे हैं क्या? आप अपनी लाइफ का पहला मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करने वाले हो, वो भी प्रैक्टिकली। ओके, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको करने से पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये काफी कंफ्यूजिंग रहता है। देखो ये मेरे पास रोज एंड कॉलम्स का डेटा है, ठीक है। ये रो है, ये रो है, ये सब रोज है मेरे, कुछ 1 से लेकर 30 तक। यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दिया है और यहाँ पे सैलरी दिया है, ठीक है। मैं ये चाहूंगा कि मेरा एक वेरिएबल बनाऊं एक्स और एक वेरिएबल बनाऊं वाई। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन की खासियत होती है
कि एक उसके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक वेरिएबल हो डिपेंडेंट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसको 15,000 सैलरी, 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो उसको 18,000 सैलरी है, 1 ईयर एक्सपीरियंस है उसको 12,000 सैलरी है, फिर 2.2 ईयर का एक्सपीरियंस है उसको भी 15,000 सैलरी है, 2.6 ईयर का एक्सपीरियंस है उसको भी 15,000 सैलरी है। तो ये जो वैल्यूज है ना, इधर वाली वैल्यू ये अगर आप दोगे, ये वैल्यू दोगे तो ही आंसर जनरेट होगा। गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपने इस वैल्यू को दिया एज इनपुट तो ये एज अ आउटपुट मेरे को जनरेट होगा। तो दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझा? दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्यों? बिकॉज सैलरी इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपीरियंस, सैलरी इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपीरियंस। तो सैलरी ऐसी आपको 50-60 हजार रुपए देगा नहीं, तो सैलरी इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपीरियंस। एवरीबॉडी क्लियर यार? एग्जैक्टली। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं बोलूंगा यूजर को कि अब थोड़ा और भी कॉन्सेप्ट है। हम्म, तो सैलरी इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस विल बिकम माय, सॉरी, एक्सपीरियंस विल बिकम माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सैलरी विल बिकम माय डिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक्स को पर्टिकुलरली मैं देने वाला हूं पूरे रोज, पूरे रोज। कितने रोज? पूरे रोज। ठीक है, एक्स को बोल रहा हूं ये सारे रो, पूरा रो ले लो, मगर उस रो में से सिर्फ ये वाला कॉलम लो, सिर्फ ये वाला कॉलम लो। समझ में आ रहा है? तो एक्स इंडिपेंडेंट है ना, और इंडिपेंडेंट में क्या चाहिए मुझे? एक्सपीरियंस चाहिए। तो सारे रो और एक्स वाला कॉलम, तो एक्स इज इक्वल टू रोज एंड कॉलम। तो x इज इक्वल टू, पाइथन में हम रोज देने के लिए, पूरे रो देना है तो बस कोलन दे दो, तो पूरे रो उसमें समेट जाएगा। मगर कॉलम में मुझे क्या चाहिए? इसको 0 और 1 है, इसको 0 1 कंसिडर किया जाएगा, तो 0 चाहिए। तो मेरे को 0 और यहाँ पे 1 दे रहा हूं, मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, सिर्फ 0 कॉलम रहेगा। मतलब अज्यूम करो अगर मेरे पास कॉलम 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता कोलन, तो ये रो वाला एरिया है, ये कॉलम वाला एरिया है, ठीक है। बहुत से सुना, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स को। तो ये सारे रोज, इसमें 50 रो रहेंगे तो 50 रो भी इसके अंदर समेट जाएंगे। मगर मैं इसके अंदर मैं स्प्लिटिंग करना चाहता हूं, ऐसा स्प्लिटिंग कि भाई सिर्फ यहां से लेकर यहां तक किया है कॉलम, इस वाले केस में, ये वाले केस में। तो मैं लिखूंगा कोलन 3। कोलन 3 लिखने से मेरा क्या हो जाएगा? सिर्फ 0 से लेकर 1, 0, 1 और 2, इतने 3 कॉलम ही उसमें समेटेंगे। अगर मैं लिखूंगा 2 तो फिर दूसरा वाला नहीं लेगा, सिर्फ 0 और 1 लेगा। अगर लिखूंगा 1 तो 1 नहीं लेगा, सिर्फ 0 कॉलम लेगा। अगर मैं कोलन डाल दूं तो पूरा ले लेगा, यहां से लेकर यहां तक। समझ में आया सबको? ये वापस से बताऊं? एवरीबॉडी टाइप यस, नो। एग्जैक्टली, चलो। तो मैं यहां पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना रहा हूं एंड दैट इज, ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, ये बाद में फिर भूल जाओगे आप लोग, इसको याद रखना। भूल गए तो मैं वापस याद दिलाऊंगा, टेंशन मत लो। तो डेटा नाम का जो हमारा चल रहा है, जिसके अंदर पूरा पूरा पाइथन का पैक, सॉरी, CSV फाइल है, उसमें आईलॉक नाम, आईलॉक इज अ फंक्शन जो इंडेक्सर होता है इंडेक्सिंग करने के लिए।
उसको मैं दे रहा हूं कि भाई पहले रो का देखो, कॉमा के लेफ्ट में पहले जितने रो है सब आ जाए, और इसमें मैं बोल रहा हूं सिर्फ जीरो रो आए, सिर्फ जीरो रो आए। तो 1 डाल रहे हैं ताकि 1 एक्सक्लूड हो जाएगा, और रो के अंदर क्या आए, उसके अंदर की वैल्यूज आए, ठीक है, उसके अंदर की वैल्यूज आए। तो हियर एक्स इज माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम लोग मशीन लर्निंग में इनपुट फीचर बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे को y लेना है, y कैसे लूंगा? तो y के केस में ना थोड़ा सा खेल अलग है। अब मुझे y चाहिए, तो y में अगेन y बनाने के लिए y इक्वल टू पहला रो पूरा रहेगा, देखो ये रो है, ये कॉलम है, तो y को भी मैं पूरा का पूरा रो दूंगा, पूरा का पूरा रो, मगर कॉलम जो रहेगा मेरा वो दोनों रहेगा, 0 और 1, क्योंकि डिपेंडेंसी के लिए x के ऊपर डिपेंडेंट है वो, तो x वाला रो भी इंक्लूडेड होना चाहिए उसके अंदर। इस वजह से हम लोग दोनों देंगे, इसलिए यहाँ पर 1:2 देंगे, ठीक है। y इक्वल टू डेटा के अंदर से alloc, जो कि इंडेक्सर फंक्शन है, उसके अंदर से मैं पहला सारा रो दूंगा, और फर्स्ट से लेकर सारे कॉलम्स भी मैं दे दूंगा, प्लस डॉट वैल्यूज। ये मेरा बन जाएगा y दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें दोनों कॉलम सिमटे हुए रहेंगे। ये मेरा बन जाता है टारगेट वेरिएबल, टारगेट वेरिएबल मतलब जब आप फ्यूचर में कोई जैसे बोलेंगे 10 साल का एक्सपीरियंस की सैलरी कितनी होगी, तो आपका मॉडल शुड बी कैपेबल टू फाइंड इट, कि टारगेट वैल्यूज उसको निकाल सकता है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर ही डिपेंड होगा, ठीक है। चलो ये एक हो गया, इसको हमने बना दिया, चलो और कोई एरर नहीं है। और इसके बाद हम स्प्लिटिंग करेंगे। स्प्लिटिंग कैसे होगा देखो, पाइथन में ना एक चीज मैं बताता हूँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पाइथन चलता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे c इक्वल टू ए प्लस बी करना है, तो मैं a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 करूंगा, राइट, ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग है। पाइथन में हम लोग पाइथन में ऐसा भी कर सकते हैं, मगर पाइथन में ऐसा भी कर सकते हैं। इसका मीनिंग वही है कि 10 के अंदर गया है, a के अंदर गया 10 और b के अंदर गया 20। एवरीबॉडी समझा कि ये a का वैल्यू 10 जाएगा और ये b का वैल्यू 20 जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x के अंदर हम लोग दो चीज लेंगे, x के अंदर होगा ट्रेन डेटा, जिसको ट्रेनिंग के लिए डालना है, और उसी x के अंदर से हम लोग टेस्टिंग डेटा भी रखेंगे। टेस्टिंग डेटा, फिर y रहेगा, y का ट्रेन डेटा एंड y का टेस्ट डेटा, ठीक है। मतलब बोलने के लिए अगर मैं समझाऊं आपको, कंफ्यूजन होने वाला है मेरे को पता है, तो इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम बेस पे समझाता हूँ। ये मेरा वही एक्सपीरियंस वाला कॉलम, ये वही मेरा सैलरी वाला कॉलम। देखो ये अभी ना एक्चुअली क्या बन गया है, 1 2 2 3 3 2 4, ठीक है। एक साल के एक्सपीरियंस को 12,000 सैलरी, और यहाँ पे 15,000 सैलरी, यहाँ पे 15,000 सैलरी, यहाँ पे 18,000 सैलरी, 18,000 सैलरी, ठीक है। इसको हम लोग अब ट्रेन डेटा कैसे बना रहे हैं गौर से देखो। ये हिस्सा समझो, मैं बोलता हूँ मेरे को
कितना ये 1 2 3 4 5 6 7 मतलब मेरे को उसका 80% ट्रेनिंग के लिए देना है, तो ये मेरा डेटा बन जाएगा ट्रेनिंग डेटा। दिस इज गोइंग टू बी माय ट्रेनिंग डेटा, और ये मेरा बन जाएगा टेस्टिंग डेटा। ये मेरा बन जाएगा टेस्टिंग डेटा, बराबर। अब आप देखो, ट्रेनिंग डेटा के अंदर भी एक्स है, ट्रेनिंग डेटा के अंदर भी वाई है, टेस्टिंग डेटा के अंदर भी एक्स है, टेस्टिंग डेटा के भी अंदर वाई है। तो ये मेरा एक्स ट्रेन हो गया और ये मेरा एक्स टेस्ट हो गया, ये मेरा वाई ट्रेन हो गया और ये मेरा वाई टेस्ट हो गया। समझा अभी सबको? क्योंकि ये एक्चुअली में ना 2D एरे हो गया, ये 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे बोलेंगे हम लोग उसको, समझे? तो 2 डायमेंशनल एरे, ये फिगर भी एकदम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा में होता है, तो अब समझाना और समझना, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है। अभी एकदम बेसिक लेवल पे है ना, तो बहुत थोड़ा कन्वीनियंट हो गया, मगर बाद में जाकर जबरदस्त कंफ्यूजन होता है ये। एंड एक्स ट्रेन कॉमा एक्स अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, देखो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। अब इसको कंबाइन लिख दिया हूं मैंने, अदरवाइज आप ऐसा भी समझो कि ऐसा भी ले सकते हो, चलो ऐसे फॉर्मेट में। तो एक्स वाई ट्रेनिंग का डेटा हो गया और एक्स वाई टेस्टिंग का डेटा हो गया, मगर लिखने का तरीका यही है जो मैंने अभी लिखा हूं, इसीलिए ऐसा ही लिखना चाहिए, एक्स को एक साथ और वाई को एक साथ। मतलब एक्स ट्रेन और ये एक्स टेस्ट और ये वाई ट्रेन और नीचे का वाई टेस्ट। ठीक है, इसको क्या हो गया, अच्छा हाईलाइटेड है। अब हम लोग इसको वो फंक्शन देंगे जो हम लोगों ने ना ऊपर इंपोर्ट किए, कहाँ गया वो, ये वाला, इस ये रीजन है इसको हम लोग ने इंपोर्ट किया है। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मतलब ये जो पूरा 2 डायमेंशनल एरे बना है, इसको टुकड़ों में तोड़ना है, 80% और 20%, जो रेड कलर वाला और ब्लैक कलर वाला, तो स्प्लिटिंग करना है। तो ये फंक्शन से ही हम लोग उसको स्प्लिट कर पाएंगे 20% में। तो कोडिंग के अंदर जाते हैं और यहाँ पे कॉपी करते हैं, तो इसके अंदर कुछ पैरामीटर है, वही पैरामीटर एक्स एंड वाई वाला पैरामीटर जो हम लोग ने यहाँ पे सेट करके रखा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का। और इसके अंदर हम बोलेंगे कि भाई जो टेस्ट का साइज है, टेस्ट अंडरस्कोर साइज एक पैरामीटर है ये, इसको हम लोग बोलेंगे 0.2, 0.2 का मतलब 20%, 0.2 का मतलब 20%। अब एक कैच है इधर पे, देखो जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई ये जो 5 वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए आपको क्या बोला कि ये पूरे 1 से लेकर 5 जो है ये ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है, 6 से लेकर 7 है टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं। मगर हम हमारे मॉडल को ऐसा नहीं देंगे, हम उसको रैंडमली देंगे, बोलेंगे भाई इन पूरे 7 में से कोई भी 5 को तुम ट्रेनिंग के लिए रैंडमली सेलेक्ट करो और कोई भी 2 को टेस्टिंग के लिए रैंडमली सेलेक्ट करो, कोई भी 2। तो कोई रो फिक्स नहीं है कि यही इतनी ये इतनी रो ट्रेनिंग के लिए जाएगी, इतनी रो इसके लिए जाएगी, मतलब कोई भी रो जा सकती है रैंडमली। अब रैंडमली जाने के लिए हम लोग उसको रैंडम सेट करना पड़ेगा, रैंडम स्टेट देना पड़ेगा, रैंडम रैंडम अंडरस्कोर स्टेट, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इक्वल टू 42। ठीक है, माउस कहाँ चला गया? ओके, देखो रैंडम अंडरस्कोर स्टेट आ गया। अब इसको रन करके देखते हैं। चलो अभी हमारा स्प्लिटिंग हो गया है, मतलब इस तरीके से हमने हमारे पूरे 2 डायमेंशनल
एरे को रैंडमली ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए डाल दिया है। एवरीबडी क्लियर टिल हियर? कोई भी करो मत, अभी खाली समझो, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट है और थोड़ा टाइम और 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट नहीं, 5-10 मिनट और जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी, हाँ, 42 रैंडम स्टेट के हिसाब से ले, वो एक रैंडमनेस देगा। मतलब ऐसा नहीं कि हर दूसरा वैल्यू, हर चौथा वैल्यू, कोई भी 42 रैंडम स्टेट में जाएगा। वो अपने तरफ से वो लोग पूरा उसका एल्गोरिदम है रैंडम स्टेट का, वो कुछ भी रैंडमली फिक्स नॉन फिक्स वैल्यूज पे करेगा, इसलिए 42 लिए। कोई भी आप कुछ भी डाल सकते हो, 42 ही नहीं, 2 भी डाल सकते हो, 10 भी डाल सकते हो, कैन बी एनी नंबर। ठीक है, अब जादू वाला चीज है, वो है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली मशीन लर्निंग लैंग्वेज में फिटिंग द मॉडल। मतलब जो मेरा लीनियर रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन, अब मैं बनाने वाला हूं मेरा मशीन लर्निंग, मतलब वो बच्चा जो सीखना वाला है, अभी वो जो बच्चा जो सीखेगा, ठीक है, मटेरियल को, मतलब मेरी मशीन तैयार होगी, मतलब मैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर को देने वाला हूँ, ये मशीन, ये पूरा डेटा इसको दूंगा और ये करेगा सीखने का काम, ये करेगा लर्निंग वाला काम, लर्निंग वाला काम, ठीक है। अब मेरा मॉडल, उसको नाम दूंगा मॉडल, मेरे मशीन लर्निंग को नाम दूंगा मॉडल, और उसको एल्गोरिदम दूंगा, भाई मेरा मॉडल इस एल्गोरिदम के बेसिस पे चलेगा, ठीक है। और उस मॉडल को मैं अपने फिटिंग वैल्यूज दूंगा, तो फिट नाम का फंक्शन है, बोलूंगा कि भाई ट्रेनिंग जो होगी तुम्हारी इस वेरिएबल के ऊपर होगी, मतलब एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन, मतलब मैं वो बच्चे को जो कि जस्ट अ न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसको ट्रेन कर रहा हूं विथ ट्रेनिंग डेटा, मतलब मैं अपने मॉडल को सिर्फ ये रेड वाला हिस्सा दे रहा हूं, मगर ये वैल्यूज भी रैंडमली है, जो रेड वाला हिस्सा है, ठीक है, ट्रेन करने दे रहा हूं। और उस मॉडल को फंक्शन प्रेडिक्ट से, जो कि एक्चुअली हमारा आंसर आना चाहिए, तो प्रेडिक्ट का ही काम है प्रेडिक्शन करना, तो वो उसको इनपुट दूंगा मैं एक्स वाला खाली वैल्यू, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वैल्यू, तो एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। तो मतलब मैंने देखो, मैंने क्या किया, मेरे मॉडल को, देखो वापस से देखो गौर से, मेरे मॉडल को मैंने इतना सा वैल्यू दिया ट्रेनिंग के लिए, मेरा मॉडल जो है उसको सीखेगा, अब इतना सा वैल्यू टेस्टिंग के लिए दे रहा हूं। अब जब मैं ये टेस्टिंग के लिए दूंगा, क्या ये यही आंसर देता है क्या? अगर ये आंसर उसने दे दिया तो मतलब मेरा मॉडल सही चल रहा है, अगर उसने गलत आंसर दिया तो वो सही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एक्स टेस्ट दे रहे हैं हम लोग, समझे? एक्स वाई टेस्ट क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो वाई टेस्ट हमारा आंसर में है। हाँ जी, इसको हम लोग जो मॉडल है ना, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, इसको हम लोग वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्ट कर देंगे इधर पे, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड आंसर वाई प्रेडिक्ट के अंदर जाएगा, और फिर हमारे पास एक्चुअल आंसर कहाँ रखा है, वाई टेस्ट पे रखा है ना, 15,000 20,000। अब इसको रन करते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब मैं चेक करता हूँ, प्रिंट करता हूँ कि भाई उसने क्या प्रेडिक्ट किया, प्रिंट वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्ट, उसने क्या प्रेडिक्ट किया, इसको रन करते हैं। देखो उसने ये सैलरीज प्रेडिक्ट किया। अभी ना यहाँ पे फंडा क्या हो गया ना, मैं अपने को मालूम नहीं है कि भाई
एक्स का रैंडम वैल्यू उसने लिया क्या टेस्टिंग के लिए, और वाई का टेस्टिंग का लिया क्या। तो अब मैं क्या करता हूँ टेस्ट वाली, मतलब मैं देखो मान लो कि ये हमारा एक्चुअल आंसर है ये वाला, और मेरा मशीन ने क्या प्रेडिक्ट किया, ये मशीन जो है इसने प्रेडिक्ट किया 15,000 किसके लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस के लिए, ये 15,000 है, और 4 ईयर एक्सपीरियंस के लिए इसने 20,000 प्रेडिक्ट किया। ठीक है, ये पूरा प्रेडिक्टेड वैल्यू है, प्रेडिक्टेड वैल्यू वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्टेड वैल्यू। ये और ये सेम है क्या एवरीबॉडी हियर, सेम है क्या, वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट सेम है। इसका मतलब मेरा मॉडल ने सही सीखा, सही लर्न किया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, सही सीखा, सही लर्न किया। अभी अज्यूम करो मेरे मॉडल ने जब 2 ईयर एक्सपीरियंस उसको दिया गया था उसने 12 प्रेडिक्ट किया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे मॉडल ने 4 वाले के लिए सही प्रेडिक्ट किया मगर 2 वाले के लिए गलत प्रेडिक्ट किया। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। समझे। तो ये वाई टेस्ट तो हमारे पास इधर दिया है ना, एक्चुअल आंसर वाई टेस्ट में है, और प्रेडिक्टेड आंसर मेरा मशीन सीखने के बाद जो आंसर दे रहा वो। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास प्रेडिक्टेड आंसर तो दिख रहा है यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ही एक्चुअल आंसर को भी देख लेता हूँ कि भाई इसी मशीन ने उसको वाई टेस्ट एक्चुअली इसका होना क्या चाहिए था, एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए था, वाई अंडरस्कोर टेस्ट। तो मशीन लर्निंग बनाते हैं, बन गया। देखो मतलब पहला वाला और ये वाला थोड़ा सिमिलर है। प्रेडिक्टेड वैल्यू 11,500 कुछ बता रहा है यहाँ पे, 11,000 नहीं है, कितना है 1,15,790 है, ये 1,12,635 क्लोज आंसर आ रहा है। इसका भी क्लोज आंसर है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, इसका तो अलग है, एकदम अलग है। इसका थोड़ा क्लोज है, इसका थोड़ा क्लोज है, मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं मिल रही है, 80 to 90% आंसर के क्लोज है वो, मतलब मेरा मशीन जो है इसके क्लोज है। तो देखो मैं एक बार फिर से मेरे इसको मैं रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, एक काम करते हैं यहाँ पर इसको, देखो फिगर देख लो एक बार, 1,15,790 और 1,12,635। एक बार मैं फिर से इसको रन करता हूँ, इसको मेरे मॉडल को अभी रीट्रेन कर रहा हूँ, मेरे मॉडल को फिर से प्रेडिक्शन के लिए लगा रहा हूँ, और अभी मेरे को कुछ और आया, वही आया है कि देखते हैं कि कुछ और आया। देखो प्रीवियसली जनरेटेड वैल्यू ये है, सेम सेम दे रहा है कि एग्जैक्ट सेम है, सेम ही दे रहा है। एग्जैक्ट सेम है, मतलब मैंने रीरन करके देखा तो मुझे सेम आंसर आ रहा है। मतलब मॉडल मेरा जो है लीनियर रिग्रेशन 100% एक्यूरेसी नहीं दे रहा, मतलब वापस से रन कर रहा हूँ नहीं कर रहा अभी मेरे को, मतलब अगर 100% एक्यूरेसी नहीं मिल रही है तो एक्यूरेसी मतलब क्या, उसको प्रेडिक्ट करना चाहिए था 1,12,635, उसने क्या प्रेडिक्ट किया 1,15,790। 12,000 और 15,000 में 3,000 का फर्क है, तो 80% एक्यूरेसी है मेरे पास, मतलब 20% एक्यूरेसी गलत प्रेडिक्ट कर रहा है। तो अल्गोरिदम, ये अल्गोरिदम सूटेबल हो सकता है नहीं हो, या हो सकता है कोई दूसरा अल्गोरिदम इससे सूट करे। तो इसको हम लोग फिलहाल, ये तो छोटा सा आंसर है, मशीन लर्निंग में 100% आंसर नहीं आता अपने को और डीप लर्निंग में जाना पड़ेगा जो इसके आगे का कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो अभी इसको हम लोग प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो प्लॉटिंग करने के लिए मेरे को स्कैटर प्लॉट लेना पड़ेगा, पीएलटी लेंगे। पीएलटी देखो मेरे पास यहाँ पे है, मैंने लिया था, देखो मैट प्लॉट लिब पाई प्लॉट पीएलटी, तो वही पीएलटी को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, डॉट स्कैटर, थोड़ा लंबा टाइम चला गया, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन ले लेते हैं,
और जो ट्रेनिंग डेटा है मैं उसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो अभी कैसा है, नंबर्स में आ रहा है ना, तो नंबर्स में क्या होता है ना, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, तो उसको डायग्राम के फॉर्मेट में लेंगे, तो हम लोग स्कैटर प्लॉट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। फिर पीएलटी डॉट प्लॉट, और इसके अंदर एक्सट्रेन, सिर्फ एक्सट्रेन वाला लेंगे, और यहाँ पे मॉडल प्रेडिक्ट जो कि हमने प्रेडिक्ट किया था, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और इसके अंदर मैं एक्स ट्रेन वापस लूंगा, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन। ये डायग्राम कैसे बनाते हैं मैं वापस से नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आप लोगों को। और इसके अंदर क्योंकि थोड़ा सा डिटेल है और भी इसके अंदर चीजें समझने के लिए, रेड कलर से मैं प्रेडिक्टेड वैल्यूज को ले रहा हूँ। चलो बाकी तो छोटी मोटी चीजें, जैसे कि मेरे को फिगर के ऊपर टाइटल चाहिए डायग्राम के ऊपर, तो मैं टाइटल टाइटल ले लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ सैलरी, सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस। ठीक है, और फिर मैं लिखता हूँ पीएलटी डॉट एक्स लेबल पे, मतलब एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मैं लिखूंगा एक्सपीरियंस इन ईयर्स, और फिर पीएलटी डॉट वाई लेबल, ये वाई एक्सिस का मेरा रहेगा, इस पे मैं लिखूंगा सैलरी, सैलरी इन रुपीस। फिर जो अब ये डायग्राम को शो करो, शो ऐसा। ठीक है, आई होप कोई मिस्टेक तो नहीं है। ओके देखो डायग्राम बन गया, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ मैं। देखो ये मैंने क्या किया था, सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस, टाइटल दिया हूँ, टाइटल है मेरा, एक्स लेवल पे एक्सपीरियंस इन ईयर, तो एक्स एक्सिस पे मेरा एक्सपीरियंस इन ईयर, तो ये मेरा सारे सब ईयर्स दिए गए। और वाई एक्सिस पे मैंने बोला था सैलरीज इन रुपीज, तो सैलरीज इन रुपीज, स्पेलिंग देखो यहाँ पे गलत डाल दिया। ठीक है, तो मतलब 2 साल के एक्सपीरियंस के लोग 40,000 सैलरी पे, इतने सारे लोग हैं, मतलब रैंडम वैल्यूज है यहाँ पे, मतलब ये नंबर्स में थोड़ा ऊपर नीचे फर्क होगा, जो अपने को यहाँ मिला भी है, ऊपर नीचे का फर्क। फिर जो लोग 4 साल के एक्सपीरियंस में, उनको यहाँ पे वैल्यू है। तो ये रेड कलर की लाइन जो दिख रही ना, वो मैंने बोला था ये ट्रेनिंग मॉडल प्रेडिक्टेड वैल्यूज है, मतलब मॉडल जो है मेरा ये वैल्यूज है, और एक्सट्रेंड वैल्यू जो है मेरी ब्लू कलर की है, सब ब्लू कलर की है। तो मेरी जो ट्रेनिंग डेटा है वो इसी के बीच में कहीं रहेगा यहाँ पर, तो ये एक्सपेक्टेड आंसर है मेरा, आउटपुट। ये लिंक शेयर कर दूंगा मैं आप लोग को। ये लोग, आप लोग इसको ट्राई करो बाद में। ठीक है, और ये ट्रेनिंग डेटा सेट का है, टेस्टिंग डेटा सेट का प्लॉट अलग बनेगा, उसके लिए फिर और कोड है वापस। कर रहा हूँ कि अभी 2 मिनट जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। देखो ये कॉपी किया, इस कोड लिया मैंने, पेस्ट किया, जहां ट्रेन है बस वहां टेस्ट कर दो, टेस्ट, टेस्ट, कलर ब्लू, इसको ट्रेन प्रेडिक्ट, ट्रेन प्रेडिक्ट, बाकी सब तो ट्रेन। अब ये जो आप देख रहे हो टेस्टिंग डेटा, मतलब जो अपने को नीचे जो आंसर आया था ना, ये वाला आंसर इधर पे प्लॉट के रूप में दिख रहा है। तो 1,40,000 क्या था वो, 1,15,000, ये वाली वैल्यू यहाँ पे 1 लाख और 1,20,000, 1,10,000 के 1 लाख के बीच में यहाँ पर। तो दिस इज योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन यूजिंग मशीन लर्निंग, और ये हमारा पहला मशीन लर्निंग मॉडल है, एकदम सिंपल सादा है।
रियल लाइफ में बहुत कड़क चीज यूज होती है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका लिंक शेयर करता हूँ, आप लोग इसको बाद में फुर्सत से करो। थोड़ा बड़ा हो गया आज का सेशन अपना, 11:30 हो गए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। सेशन एंजॉय किए कि नहीं? शेयर नहीं करना है, किसी को देना नहीं। 24 घंटे में अपडेट हो जाएगी, थोड़ा सा गूगल वेरिफिकेशन होने की वजह से थोड़ा डिले होता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को लिंक भेज देता हूँ, आप लोग इसको ट्राई करो, आप लोग खुद, और स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करना। ठीक है, ये क्या हो गया? गलत लिंक आ गई। तो ये हमने पहला मशीन लर्निंग मॉडल बनाया। अभी देखो, मशीन लर्निंग मॉडल ना डिफरेंट एल्गोरिदम्स में चलते हैं, तो आज ने अपने पहले एक ही एल्गोरिदम देखा है। अच्छा, ये गलत जगह पे पेश किया है। ओके, चलो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करता हूँ मैं।